हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनीश कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट साइंस क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई एवं दूरी यानी त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इस चैनल में वही क्वेश्चन इसके पहले मैंने 8 चैप्टरों का वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप 27 तारीख के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा एग्जाम नंबर लाना चाहते हैं, तो ये सारे वीडियो अगर आप देख के जाते हैं तो आशा करता हूँ कि इसमें सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मैच एग्जाम में करेंगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हाई एंड डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस, उसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे। जैसे ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर, देख सकते हैं आप, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, आप ध्यान से समझ सकते हैं। कह रहे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई जो है खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए, यानी कहने का तात्पर्य है इसका कि जैसे कि हमने कहा कि यह एक खंबा है और इस खंबे की ये परछाई हो गई। ठीक है, अगर इसको हम मिलाएंगे तो यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो कह रहा है ये अगर x का बन रहा है, ऊंचाई अगर x की है तो परछाई भी कितने की होगी, x की होगी। ठीक, तो जब ये दोनों हमेशा बराबर होंगे तो ये हमारा एंगल आता है 45 का। क्लियर है आपको? याद रखें कि एंगल कितने का बनेगा, 45 का बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है 45, 30, 60, 50, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, 45। क्लियर है आपको? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कभी भी ऊंचाई और परछाई दोनों आपस में बराबर होंगे तो हमारा जो उन्नयन कोण होगा वो 45 अंश का होगा। क्लियर है आपको? अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। देख सकते हैं आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि एक स्तंभ है, क्या कह रहा है, यहाँ एक स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ की ये परछाई होगी आपकी। क्लियर है, और इसको हम मिला देंगे तो कह रहा है कि ये थीटा का जो मान है, ठीक है, यानी यहाँ tan थीटा का जो मान है वह कितने का है, 3/4 का। ठीक है, तो tan थीटा और लंब बटे, आप पढ़े होंगे लंब बटे आधार, तो ये 3 का होगा और ये कितने का होगा, 4 का। ठीक है, तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई कितने की है, 3 की, और छाया कितने की है, 4 की। ठीक है, तो इसका अनुपात पूछा है तो 3 संबंधी कितना होगा, 4 होगा। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन बताने लायक होगा हम बताएंगे। ऐसे नॉर्मली ये मुंह जबानी बन जा रहा है इसलिए हम बता रहा है। ठीक है, जो सॉल्व करने वाला उसको हम अच्छे से सॉल्व करके यहाँ समझाएंगे आपको। ठीक है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो आपको बस इसको समझ लेना है कैसे क्या करना है। एग्जाम में अगर आता है तो आपको इससे गलती नहीं होगी। देख सकते हैं आगे, कह रहा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार की शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है, तो बिंदु की मीनार के पाद से दूरी क्या होगी। ध्यान समझेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार है, चित्र हम बनाते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि एक आपका यहाँ पे एक मीनार हो गया, ठीक है, और मीनार की हो गई आपकी छाया। ठीक है, ये मीनार की हो गई आपकी छाया। ठीक, कह रहा है 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के शिखर से, ये 50 मीटर ऊंचा एक मीनार का शिखर हो गया। कह रहा शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, मान लीजिए पृथ्वी का एक बिंदु हो गया ए। ठीक, इसको कोई व्यक्ति यहाँ से बैठ कर देख रहा है, कहाँ पे,
टावर के यानी मीनार के शीर्ष पर देख रहा है और यहाँ से यानी बैठा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बैठ के नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। जब ये देख रहा है तो इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। क्लियर है आपको, ठीक है। तो आपको पता है ये है, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। तो एक बात याद रखेंगे, जो ए बी है वह डी सी के समांतर होगा। और आपको पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा ए सी इन दोनों क्या कर रही है, मिला रही है, तो इसलिए यह एंगल और यह एंगल एकांतर कोण होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 30 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या आपसे पूछ रहा है कि बिंदु की मीनार से, तो मान लीजिए बिंदु से यानी जिस बिंदु पे वो देख रहा है उस बिंदु से मीनार की जो पाद बिंदु है उसका दूरी कितनी होगी। तो मान लेंगे दूरी x मीटर की होगी। तो मानेंगे कि माना, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, आप ध्यान समझेंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे माना, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, ठीक है। लिखेंगे माना बिंदु की मीनार के पाद से दूरी बराबर हमने मान लिया कितने का, x मीटर का, ठीक। और आपको पता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ ले लेंगे हम त्रिभुज, ले लेंगे समकोण त्रिभुज, क्या ले लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। जब ए बी सी में लेंगे तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब यानी बी सी बटे क्या होता है आपका ए बी होता है। तो थीटा की वैल्यू की हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं लंब बटे आधार, ये लंब होगा और ये क्या होगा आपका आधार होगा, ठीक है। जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर कितना है आपका 30 अंश है, और बी सी का मान कितने का है 50 का है, और ए बी का मान कितने का आपका x का है। आपको पता है tan 30 बराबर क्या होता है 1 बाई क्या होता है आपका √3 होता है। तो ये 50 बटे कितने का हो गया, x का हो गया। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x एकम x हो जाएगा, और ये गुणा करेंगे तो 50√3 हो जाएगा, इतना मीटर आएगा हमारा। ये x की वैल्यू होगी जो हमें फाइन करनी थी यानी ज्ञात करनी थी। तो आपको पता है कि इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर 2 आया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जब बढ़ेंगे फिर सेम वही क्वेश्चन कर रहा है, देख लेंगे आप। एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, यदि पी ए बी बराबर 60 अंश हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो इसमें ऊंचाई पूछा है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या पूछा आपसे, ऊंचाई पूछा है, ठीक है। देख सकते हैं आप ध्यान से। तो सेम जैसे ये बना है वैसे ये भी बनेगा। देखिए कैसे, हमने कहा कि एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर, इस बार ये वाला दिया है 50 मीटर का, ये 50 मीटर दिया है, और ये मान लेंगे h है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 60 अंश है, ठीक है। तो फिर यही लगेगा, तो यहाँ 60 अंश हो जाएगा, यहाँ x बटे 50 होगा, 60 का मान होता है √3, तो √3 में 50 का गुणा करेंगे तो फिर से 50 रूट कितना आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए कह रहा है कि इसमें जैसे इसमें ऊंचाई दी गई थी, दूरी पूछा गया था, इसमें दूरी दी गई है 50 मीटर की, ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ 30 की जगह पर कितना अंश रख देंगे 60 अंश। सेम दोनों क्वेश्चन एक जैसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं,
अब ये लगाने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ठीक है, समझेंगे आप अच्छे से। एक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान की बिंदु ए से 49 कोण 60 अंश तथा 15 सेकेंड पश्चात 49 कोण 30 अंश हो गया, तो उस वायुयान की गति की गणना कीजिए। ध्यान समझेंगे आप लोग। इसका हम चित्र बनाते हैं। देख सकते हैं हमने चित्र बना लिया, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम पहले ही चित्र बना लिए आपसे। ठीक है, देख लीजिए, हम इसको फिर समझा दे रहे हैं आपको। कह रहा है कि यहाँ एक जहाज है। ठीक है, अभी यहाँ पे इतनी ऊंचाई यानी 1500√3 ऊंचाई पे उड़ रहा है। तब इस समय इसका उन्नयन कोण कितने का है? 60 अंश का है। क्लियर है। अब यहाँ से 15 सेकेंड बाद यानी जब ये उड़ के आगे चलता है, कितना दूरी तय करता है पता नहीं हमें, तो मान लीजिए 15 सेकेंड यहाँ से दूरी तय करता है या तो कुछ दूरी तय करेगा, तब यहाँ पे इसका उन्नयन कोण कितना अंश का हो जाता है? 30 अंश का। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी गति यानी वेग की गणना कीजिए। क्लियर है। मान लेंगे कि माना कि ए से बी तक जाने में उसको x किलोमीटर लगते हैं, ये भी किलोमीटर में है। ठीक है, और बी से सी तक जाने में इसको y किलोमीटर लगता है। ठीक है, मान लेंगे यहाँ पे, माना कि ए बी बराबर x किलोमीटर तथा बी सी बराबर y किलोमीटर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक है ए बी ई और एक है ए सी डी में। ठीक, तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, तो हमारा होगा ये tan 60 अंश। लंब कितने का है जी? 1500√3 बट्टे का कितना है? x से। देखिए ये ऊंचाई 1500√3 का है और ये x का है, तो इसका मान होता है √3। तो ये हो गया 1500√3 बट्टे x। √3 से √3 कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 1500 किलोमीटर। क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसके बाद लेंगे कि समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो इसमें लेंगे तो tan कितना हो जाएगा आपका? 30 अंश हो जाएगा। ऊंचाई तो सेम रहेगी लेकिन दूरी ये x और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो tan 30 का मान आप बताएंगे कितना होता है? अभी बताएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1/√3 होता है, और ये 1500√3 बट्टे x प्लस वाई। इसका गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस वाई होगा, √3 का √3 तक 3 होगा, 3 15 3 45 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे आप, तो आ जाएगा y बराबर 45 माइनस 1500। कैसे? ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो y बराबर आपका आ गया 3000 किलोमीटर। तो हमें पता चल गई, दूरी निकल गई। तो यहाँ पे लिख देंगे दूरी बराबर 3000 किलोमीटर, और जो समय लग रहा है हमारा वो 15 सेकेंड का लग रहा है, तो इसको घंटा में बदल देते हैं। तो 15 बट्टे कितना हो जाएगा? 60 गुणे 60 घंटा। ठीक है, और आपको पता है कि चाल निकालना है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय होता है।
तो दूरी कितने का है, 3000 का है, और समय है 15/60 गुणे 60। तो ऊपर जाके गुणा कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3000 गुणे 60 गुणे 60/15। तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, तो हो जाएगा 200 गुणे 60 गुणे 60। तो इसका गुणा करेंगे 36 36 दूनी 72 और 4 गो 0 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आया भी है आंसर उतना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं, कर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है। 45 अंश है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो मान लीजिए एक टावर हो गया, ठीक है, और ये दूरी हो गई टावर और मकान के बीच की, ठीक है। ये मकान हो गया हमारा नीचे वाला। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से टावर के शिखर का, इस भवन के शिखर से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 45 अंश का है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यानी मकान के पाद से इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो टावर की ऊंचाई बतानी है, तो मान लेंगे कि टावर की ऊंचाई है h मीटर। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको ये चित्र अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ जब 6 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ लेंगे हम, ठीक है, मान लेंगे पहले, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा, ध्यान समझेंगे, ये टोटल टावर की ऊंचाई h हो गई और ये कितने का है आपका 7 मीटर का है। तो ये कितने का बचेगा, h माइनस 7 मीटर बचेगा ना, कौन, DC, तथा DC बराबर हो जाएगा h माइनस 7 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ECD में, ECD में, ठीक है। तो इसमें लेंगे तो tan 45 होगा, tan 45 h, ऊंचाई कितना का है, h माइनस 7, और ये कितने का है, ये मान लेंगे कि भी कितने का है, x का है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये भी हमने मान लिया कि ये भी बराबर कितना है, x है, क्योंकि इसकी भी दूरी नहीं दी गई है। तो यहाँ से जब 45 का मान 1 रखेंगे तो h माइनस 7/x होगा, तो x बराबर होगा h माइनस 7। समीकरण नंबर कितने का हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, तो इसमें लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan 60 अंश बराबर h/x होगा। tan 60 का मान होता है 1/√3, तो √3 होता है, ये गलत हो गया यहाँ पे। tan 60 का मान होता है √3, h/ क्या होगा, x होगा आपका। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो h/ क्या हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ले लेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या ले लेंगे हम, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो आपको पता है कि 1 और 2 का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हो जाएगा h माइनस 7 बराबर h/√3, क्लियर है। √3 का इसमें गुणा करेंगे, √3h माइनस 7√3 बराबर कितने का हो जाएगा, h का हो जाएगा, क्लियर है आपको।
ठीक है। अब इन दोनों में से h प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो h कॉमन करेंगे तो √3 माइनस क्या होगा, 1 होगा, बराबर 7√3। ठीक है, तो h बराबर आपका आ जाएगा 7√3। देखिए गुणा में इधर क्या कर देगा, भाग कर लेगा। अब इसका आप संयुग्मी लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इसका आप क्या ले सकते हैं, संयुग्मी ले करके इसका गुणा भाग आप करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कैसे, इसका संयुग्मी ले लेते हैं। ठीक है, संयुग्मी आपको आता है ना, अगर नहीं आता तो हम समझा देते हैं। जैसे दिया हुआ है h बराबर 7√3 बाई √3 माइनस 1 इन दिया है। तो सबसे पहले अगर यहाँ माइनस होता है तो संयुग्मी लेते वक्त हम प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस वाले से कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा h, इसका गुणा कर लीजिए, 3 और 3 का होगा 3 हो जाएगा, आप प्लस √3 का 1 में करेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, बटे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस √3 बटे 3 होगा, इसका 1 होगा, तो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, और जब 2 से इसको भाग देंगे तो आएगा 3.5 3 प्लस √3 मीटर। एग्जाम में अगर देखिए आप एक काम कर सकते हैं, एग्जाम में अगर आपको इसके आगे नहीं आ रहा है तो आप यहीं पे आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसके आगे आपको ये समझ में नहीं आता है, अगर यहाँ पे दिक्कतें होती हैं तो आप यहाँ भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके आगे आपको स्पष्ट रूप से ये आता है तो ये करेंगे, अगर नहीं आता है तो यहीं पे आंसर लिख के आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा है। ये है 7 नंबर क्वेश्चन, ये 6 था, ऊपर 5 है, ये 7 है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बहुविकल्पी है क्या ये आपका, नहीं। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे हम बता भी देते हैं, ये आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे एक मीनार की ऊंचाई, तो मीनार बना लिया। ठीक है, कह रहा मीनार की ऊंचाई 20 मीटर की है। ठीक है, कह रहा और इसकी छाया, छाया बना लिया हमने। ठीक है, छाया कह रहा है 20√3 का है, तो नाम रख दिया ए बी और सी। ठीक है, ये भी मीटर में है। तो कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ये हमने बना लिया, तो उन्नयन कोण मान नहीं दिया है तो मान लेंगे कितना है, थीटा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। ठीक है, तो हमें पता है कि tan थीटा आपको पता होगा, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितने का है, 20 का है, और ये कितने का है, 20√3 का, 20 से 20 कटेगा, तो ये हो गया आपका tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan कितने का मान 1/√3 होता है जी, तो tan 30 का होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितने का आ जाएगा आपका, 30 अंश का। तो यह हमारा आपका आंसर हो जाएगा। योग कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित ओ बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश, मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है, ये मीनार हो गया, यह इसकी छाया हो गई। कह रहे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण देखता है तो कितना अंश का बनता है, 30 अंश बनता है, यहाँ पे 30 अंश। ठीक है, मान लो ये कोई बिंदु
बिंदु ओ से कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित ओ से। चलिए ओ हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का 30 अंश मीनार की ओर 80 मीटर, यानी यहाँ से हम 80 मीटर चल दिए, चल करके पहुंच गए यहाँ आर पर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण कितने का हो जाता है जी, 60 अंश का हो जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा तरह से देखने को मिलते हैं आपको। ठीक, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। क्या मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। तथा आरपी बराबर x मीटर। ये हम यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिए, x मान लिए। ठीक है, तो यह दूरी कितने की होगी टोटल, ये x और ये 80 का, तो x प्लस कितने की हो जाएगी, वो x प्लस 80 मीटर की। क्लियर है आपको। तो हम लगा लेंगे इसको, ले लेंगे कि समकोण त्रिभुज इसमें ले लेते हैं आरपी क्यू में, तो यहाँ लेंगे तो tan 60 होगा और ये हो जाएगा h बटे कितना का, x का। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, tan 60 का मान होगा √3, तो ये हो गया h बटे x। तो x बराबर आपका आएगा h बटे √3, इतना मीटर आएगा आपका। ये x की वैल्यू हो गई, समीकरण नंबर मान लेंगे 1। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लेंगे दूसरे त्रिभुज में। ठीक है, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है, OPQ लेंगे तो tan 30 होगा, tan 30 बराबर हो जाएगा h बट्टे पूरी दूरी कितने की है, x प्लस 80 की है। tan 30 का मान होता है √3, नहीं सॉरी 1/√3 होता है। क्या होता है आपका, 1/√3 होता है। तो h बट्टे x प्लस 80 होगा, ये तिरछा गुणा कर देंगे तो x प्लस 80 बराबर हो जाएगा √3h। ठीक है, आई होप का आपको ये समझ में आया होगा इतना। अब देखिए 80 प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा जी, माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक बात बताइए, समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर ले लेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, जब दोनों को लेंगे तो h बाई क्या हो जाएगा, √3 बराबर √3h माइनस 80। अब √3 का इसमें गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, तो h बराबर होगा √3 का गुणा करेंगे तो 3h हो जाएगा, हम माइनस में हो जाएगा 80√3। ये प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम, 3h माइनस h बराबर 80 रूट कितना 3। तो इसको भाग करेंगे तो 2h आएगा, सॉरी भाग नहीं माइनस करेंगे तो 80√3 हो गया। अब 2 से इसको भाग कर लें तो h बराबर 80√3 बट्टे 2, तो ये काटेंगे हम तो 40√3 मीटर। लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 40√3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इस पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पे खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश और मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर
उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है मीनार की ऊंचाई। सेम वही क्वेश्चन यही वाला, यहाँ पे 80 की जगह पे 40 कर लेंगे, तो 80 का आधा आया है तो 40 का आधा यानी 20√3 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सब कर लेंगे। अगले क्वेश्चन 10 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसी तरह 9 नंबर देख लीजिए आप, 9 और 8 एक जैसा सेम, बस 80 की जगह पे 40 है, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। कह रहा 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। क्लियर है? ठीक है, तो कह रहा है 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये मीनार हो गया हमारा। ठीक है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है कोई, ये 8 मीटर ऊंचा क्या हो गया हमारा, भवन हो गया। के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। ठीक है, और उसके पाद का अनुमान कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सॉरी अनुमान कोण कह रहा है, तो अनुमान को बस यही चित्र में बस ये बढ़ जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लेंगे टोटल दूरी h मीटर की है। ठीक है, और इसको मान लेंगे हम x मीटर है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन अभी हमने एक बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर शायद कितना था, हम आपको बताते हैं अभी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आप देख सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ 7 की जगह पे क्या है, 8 देख सकते हैं, दोनों मिला लीजिए। देखिए बस क्या फ़र्क है आपका, यहाँ 7 है, यहाँ पे क्या है 8 है, बाकी यहाँ भी 45, यहाँ 45 8, बस ये चेंज हुआ है, बाकी प्रोसेस एक है, दोनों एक जैसे लगेंगे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ये आ ही गया यहाँ पे। ठीक है, अब बस चित्र में ये ऊपर शो करते हैं, ऊपर से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, तो 10 नंबर भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ पूछने वाला नहीं है हाई एंड डिस्टेंस से, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैच कर लेगा। तो आप इसे एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने भी आपके दोस्त मित्र उन सबके पास शेयर करें, ताकि उन सबका भी एग्जाम अच्छे से अच्छे जाए। ठीक है, हम आपको एक फिर से बात बता देते हैं कि अगले साल हमने जो हाई स्कूल का बैच पढ़ाया था, उसमें एक लड़के का नाम चंदन है, चंदन शाह ने, जिसका मैथ में 97 नंबर था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उससे ज़्यादा नंबर ला करके आप हमें एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन करके आप दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।